नमस्कार बच्चों। और सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे और पढ़ाई भी लगातार कर रहे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद की सवाने हयात के बारे में आज पढ़ेंगे। सवाने हयात का मतलब होता है जीवन परिचय। क्या होता है? जीवन परिचय, या हम जिसको बोल सकते हैं बायोग्राफी। समझ गए? तो जो डिप्टी नज़ीर अहमद है, इसके लिखने वाले कौन हैं? डॉक्टर फ़िरोज़ बेग। कौन है? डॉक्टर फ़िरोज़ बेग। आज हम बात करेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद की सवाने हयात के बारे में। इनका जो सही नाम था वो था मौलवी नज़ीर अहमद। क्या नाम था? मौलवी नज़ीर अहमद। ये 1736 ईस्वी में बिजनौर में पैदा हुए। आप कहाँ पैदा हुए? 1836 ईस्वी में बिजनौर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी शहादत अली था। उन्होंने अरबी फ़ारसी की तालीम अपने वालिद से हासिल की। देखिए, इब्तदाई का मतलब क्या होता है? जो शुरुआती तालीम होती है, जो बच्चा क्या करता है अपने घर में सीखता है, वो तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की? अपने वालिद से हासिल की। घर में रहकर उन्होंने क्या किया है? वो शिक्षा हासिल की। फिर मौलवी नसरुल्लाह खां साहब डिप्टी कलेक्टर बिजनौर से अरबी, नज़ूम, मंतक और फ़लसफ़ा पढ़ा। देखिए, मैंने कुछ जो मीनिंग है वो लिख रखे हैं। जैसे अरबी का मतलब आप समझते हैं, जो कुरानी तालीम है वो। नज़ूम, नज़ूम का मतलब क्या होता है? जो सितारों का इल्म जानता हो, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिषी। मंतक व फ़लसफ़ा, जिसे इल्मी हिकमत कहते हैं। हुकूमत के बारे में इल्म उन्होंने क्या किया? हासिल किया। 14 साल की उम्र थी कि वालिदैन उनको दिल्ली ले आए और तालीम के लिए आपको मौलवी अब्दुल खालिक के सुपुर्द किया। देखिए, सुपुर्द के ऊपर मैंने लिख रखा है हवाले। किसके हवाले किया? 14 साल की उम्र थी तब इनको जो अब्दुल खालिक है उनके सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। नज़ीर अहमद ने तालिब इल्म के ज़माने में उस्ताद का हुक्म बजा लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। देखिए, ये जो डिप्टी नज़ीर अहमद है वो एक ऐसे इंसान थे कि जिससे इन्होंने तालीम हासिल की थी, उनका हुक्म बजा लाने में। हुक्म बजा लाने मतलब उनकी हर एक बात उन्होंने क्या की? मानी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हर एक बात उनकी क्या करते? मानते थे। मौलवी साहब के घर का सौदा सल्फ़ लाना खाने की सूरत न होती तो घर घर से खाना मांग कर लाते। देखिए, हो सकता है कि जो बच्चे किसी उस्ताद से पढ़े, टीचर से पढ़े, वो उसकी बात घर तक न ले जाकर स्कूल तक ही क्या करते हैं? शागिर्द मानते हैं। शागिर्द का मतलब आप समझते हैं, जो मुदर्रिस है, जो मदरसे में हम शिक्षा हासिल करते हैं, वहाँ तक क्या है? उस्ताद के लिए हमारे दिल में इज्जत होती है। ठीक है, बाहर आगे उसके बाद भी इज्जत रहती है, लेकिन इतनी नहीं कि उनके ये काम हम कर पाएँ जो किसने किया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। कौन कौन से काम किए? सौदा सलफ़ लाना मतलब राशन पानी। देखिए, मैंने ऊपर लिख रखा है ना, राशन पानी। सौदा सलफ़ लाना मतलब राशन पानी लाना। खाने की सूरत न होती तो, जब उनके घर में खाना वगैरह न होता तो घर घर से खाना मांग कर लाते। उनकी पोती अपने घर और सारे मोहल्ले का मसाला बारीक पिसवाती थी। उनकी, किसकी? जो अब्दुल खालिक थे, उनकी पोती क्या करती? अपने घर का और सारे मोहल्ले का जो मसाला था वो पीसने का काम करती थी। मौलवी साहब ने उनकी लियाकत और पढ़ाई में उनकी तरक्की को देखकर अपनी पोती की शादी उनसे कर दी। देखिए, कोई भी बाप या कोई भी दादा या दादी अपने बेटी की या पोती की या नवासे की शादी तब तक नहीं करता जब उसे कोई अच्छा ना मिले, अच्छा रिश्ता ना मिले। लेकिन जो डिप्टी नज़ीर अहमद है वो किसके साथ रहते थे? अब्दुल खालिक के साथ रहते थे, और ऐसे ऐसे वो काम करते थे जो शायद एक शागिर्द नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया
अपनी जो पोती थी उसकी शादी किसके साथ कर दी? डिप्टी नज़ीर अहमद के साथ। क्या देखा उन्होंने? मौलवी साहब ने उनकी लियाकत मैंने देखो ऊपर लिख रखा है काबिलियत, और पढ़ाई, जो शिक्षा, जो इल्म उन्होंने ले रखा था, जो तरक्की उन्होंने हासिल कर रखी थी, वो देख कर उन्होंने क्या किया? अपनी पोती की शादी किससे कर दी? डिप्टी नज़ीर अहमद से कर दी। दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, इंतहाई मेहनत व लगन से पढ़ाई पूरी की। फिर क्या किया उन्होंने? दिल्ली कॉलेज में क्या किया? दाखिला लिया और इंतहाई मेहनत व लगन से पढ़ाई पूरी की। फिर मुदर्रिस की हैसियत से पंजाब में तकर्रुर हुआ। देखिए, तकर्रुर का ऊपर मैंने मतलब लिख रखा है नौकरी। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर क्या हुआ? मुदर्रिस की हैसियत से, एक मदरसा चलाने वाले की हैसियत से, जिसे हम मदरसा बोर्ड भी बोल सकते हैं, ऐसी नौकरी उन्होंने हासिल की। डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस कानपुर और इलाहाबाद मुकर्रर हुए। उन्हें देखिए, जब वो पंजाब में नौकरी कर रहे थे उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस कानपुर और इलाहाबाद मुकर्रर किए गए। ताज़ीरात हिंद के तर्जुमे का काम भी किया। ताज़ीरात हिंद किसके कहते हैं? फौजदारी कानून का जो काम होता है, जिसमें सज़ा देना, ठीक है, और जो बाकी काम थे वो उन्होंने क्या किए थे? तर्जुमे का काम वो करते थे। 1863 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर बने। सर रिसाला जंग हैदराबाद ने उनको हैदराबाद बुला लिया। उनके इंतकाल के बाद मौलवी साहब दिल्ली चले आए और बाकी ज़िंदगी दरस व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ में गुजारी। तदरीस का मतलब क्या होता है? तालीम देना। किसको तालीम देना? बच्चों को तालीम देना। और तसनीफ़ मतलब मजमून निगारी करना, ठीक है। वह तालीफ का मतलब क्या होता है? जो किताबें लिखी हुई होती थी उनका जो पुराना जो सिस्टम था लिखा हुआ, उसको क्या करते? वो नए तरीके से लिखते थे। 1897 ईस्वी में उनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। शम्सुल उलमा मतलब जो जितने भी उलमा थे उनमें शम्स का मतलब आप समझते हैं। वो खिताब किनको मिला? शम्सुल उलमा का खिताब डिप्टी नज़ीर अहमद को मिला। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नाविन निगार थे। जो उर्दू में नाविन निगारी की जाती है, जिसे हमने बात की थी दास्तान के बारे में, दास्तान की तारीफ़ और तारीख पढ़ी थी, उसमें इंशाअल्लाह खां के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में पढ़ा। लेकिन जो नाविल है, वो जो पहले निगार थे, नाविल निगार, वो कौन थे? नज़ीर अहमद, ठीक है। आपने गैर शऊरी तौर पर नाविन निगारी की शुरुआत की, जिसमें कोई तमीज़ नहीं थी, कोई लिहाज नहीं था। इस हिसाब से उन्होंने क्या किया? नाविन निगारी की शुरुआत की। इन्होंने अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम देने के लिए ऐसे किस्से चुने जो दिलचस्प भी हो और नसीहत आमोज भी। देखिए, इन्होंने नाविन निगारी का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन जब शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, तमहीद जिसको बोलते हैं, वो जब इन्होंने की तो क्या थी? एक गैर शऊरी तौर पर शुरुआत की थी, जो कि जिसमें क्या नहीं थी? तमीज़ नहीं थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। उनकी तालीम को उन्होंने क्या किया? बेहतर बनाने का प्रयास किया, बेहतर बनाने की कोशिश की, जो क्या हो? दिलचस्प भी हो और नसीहत आमोज भी हो, जिससे क्या हो? हमें सीख मिले। ऐसी इन्होंने क्या की? नाविन निगारी और किस्सों की क्या चीज़ की थी? चुनाव किया था, इंतखाब किया था। नज़ीर अहमद ने नाविलों में हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर कसी है और मुस्लिम माशरत के जीते जागते मरक्के पेश किए हैं। देखिए, मरक्के का मतलब क्या होता है? तस्वीरों की किताब। तो ऐसी किताब जिसमें क्या हो? हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर कशी हो, जिसमें मुसलमान जो मुआसरा है, मुस्लिम जो मुआसरा है, उसके बारे में उन्होंने साफ साफ दिखाया कि आज के वक्त में, आज के दौर में हमारा जो मुस्लिम समाज है वो किस ओर जा रहा है, कैसे शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, कैसे रोज़गार से पिछड़ा हुआ है, किस प्रकार मतलब परेशानियां झेल रहा है। उन सब बातों को इन्होंने क्या किया? हकीकी ज़िंदगी की जो तस्वीर कसी थी, यानी जो मरक्के थे किताबों की तस्वीर, उसमें उन्होंने क्या किया? शामिल किया। नज़ीर अहमद का हर नाविल इस्लाही इस्लाही है, जिसमें क्या हो? इस्लाह हो, तमीज़ हो।
और किसी न किसी समाजी ऐब को दूर करने के ख्याल से लिखा गया है। देखिए, इन्होंने जो भी नाविल निगारी की वो ऐसे मजमून थे, ऐसे टॉपिक थे जिसमें क्या किया जा रहा था, किसी न किसी समाजी ऐब को दूर करने के ख्याल से लिखा गया। उन्होंने जो भी नाविल निगारी की उसमें ऐसे ऐसे मजामीन शामिल किए जिसमें मुआशरे का भला हो, लोगों को क्या हो, सीख मिले, नसीहत मिले, और वो क्या करे, उरूज पर पहुँचे, बुलंदियों पर पहुँचे। ऐसे उन्होंने अपने जो नाविल निगारी है उसमें ऐसे टॉपिक कभी शामिल नहीं किए जिसमें समाज को क्या हो, नीचा देखना पड़े, उनका कोई बुरा हो। ऐसे टॉपिक उन्होंने शामिल नहीं किए। नज़ीर अहमद के नावलों में मकसदियत हावी है। नज़ीर अहमद के नावलों में मकसदियत मतलब जिसमें कोई मकसद हो, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चले कि जो नाविल निगारी की गई इसमें कोई ना कोई टॉपिक ऐसा शामिल किया गया है जिससे हमें असली जो मकसद होता है उसका साफ साफ पता चलता है। उन्होंने अपने किस्सों से दीनदारी, खुदा तरसी, इस्लाह माशरत का काम लिया है। उनकी नज़र फ़न के बजाय मकसद पर होती। देखिए, फ़न का मतलब क्या होता है, एक तो मज़ा होता है, एक हुनर होता है। तो उनका जो सिस्टम था वो क्या था, नज़र फ़न के बजाय मकसद पर होती। फ़न मतलब यहाँ पर मजाक के लिए है, ठीक है। तो मजाक के बजाय उनका मकसद क्या होता है, उनकी जो नाविलें थी वो क्या थी, कोई ना कोई मकसद पर कायम होती। उन्होंने अपने नाविलों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कलम उठाया। लड़कियों की तालीम व तरतीब, खानादारी, पाकीज़ व मजहबी फ़िज़ा, उनके ज़ाती तजुर्बात व नज़रियात हमें उनके नाविलों में जगह जगह नज़र आते हैं। उन नाविलों के प्लाट मरबूत है। मरबूत मतलब जो क्या हो, किसी न किसी चीज़ से वाबस्ता हो या फिर बंधा हुआ हो किसी चीज़ से। किरदार निगारी में उन्हें महारत हासिल है। मकाले लाजवाब है। मकाले मतलब जो कौल थे, जो गुफ्तगू थी वो क्या थी, लाजवाब थी। देखिए, ये एक लम्बा चौड़ा किस्सा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ऐसे तजुर्बात व नज़रियात हमें उनकी नाविलों में जगह जगह नज़र आते हैं। उन नाविलों के प्लाट क्या है, मरबूत है, जो किसी न किसी चीज़ से वाबस्ता मतलब रूबरू या फिर बंधे हुए। तो यहाँ पर जो बंधा हुआ है वो मीनिंग इससे लिया गया है, मतलब वो किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो उनकी जो नाविलें थी उसमें उन्होंने क्या क्या मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कलम उठाई। लड़कियों की तालीम व तरबियत, खानादारी और पाकीज़गी व मजहब की फ़िज़ा। ऐसे जो मजमून थे, ऐसे जो टॉपिक थे वो उन्होंने अपने नावल में शामिल किए। तो ये थी आज की अपनी क्लास, मुख्तसर सी क्लास, ठीक है। अगली क्लास में हम इनकी जो सवाने हयात है वो पूरी पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको ये जो मीनिंग दिख रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है। और जो मीनिंग पीछे लिखे हुए थे वो आपकी सहूलियत के लिए है, आप इन पर नज़र दौड़ाना और ये सारे मीनिंग क्या कर लेना, अपनी किताब में या नोटबुक में नोट कर लेना। आज की क्लास हम यहीं पूरी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम